हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ईयर एंडेड हमें दे रखा है 31 मार्च 2021। साथ के साथ हमें 7 एडजस्टमेंट दे रखी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम 2 जगह तो होगा ही होगा, ये आप याद रखिएगा। चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट हो। चलिए अब एक बार फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे, बैलेंस शीट हम अलग बनाएंगे। आप मेंशन कर लीजिएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जो भी ईयर आपके क्वेश्चन में गिवन हो, और बैलेंस शीट में मेंशन कीजिएगा बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ 31 मार्च 2021। अब हम करेंगे क्या, हम वन बाय वन आइटम को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। ड्राइंग गिवन है 10,000 रुपीज की सबसे पहले हमें, तो ये कैपिटल में से माइनस होती है और कैपिटल पार्ट होता है लाइबिलिटी का, तो इसको आपको लाइबिलिटी में शो करना होगा। तो ड्राइंग हमें गिवन है 10,000 रुपीज, ड्राइंग को आपको कैपिटल में से माइनस करना होता है, कैपिटल पार्ट होता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए लाइबिलिटी में ही लेस ड्राइंग करके 10,000 रुपीज। अभी कैपिटल को आप, क्योंकि कैपिटल अभी हमारे पास आया नहीं है, जब तक हमें पास कैपिटल पता चल जाएगा हमें, तो हम कैपिटल को भी शो कर देंगे। इसके बाद हमें मशीनरी गिवन है, मशीनरी एसेट होता है तो एसेट में मेंशन कीजिएगा मशीनरी और 50,000 रुपीज को मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे मैंने अमाउंट कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट गिवन है। क्या एडजस्टमेंट गिवन है, डेप्रिसिएशन है 10% और साथ ही साथ एक और एडजस्टमेंट भी गिवन है जो कि मशीनरी से ही हमारी क्या है, मशीनरी से ही हमारी लिंक्ड है। मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 रुपीज वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2021। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा ये समझिएगा। टोटल आपको ट्रायल बैलेंस में जो मशीनरी की कॉस्ट गिवन है वो 50,000 रुपीज है, और साथ के साथ एडजस्टमेंट में बता रखा है कि 20,000 रुपीज की जो मशीनरी है ना वो 1 जनवरी 2021 को खरीदी गई थी। मतलब कि 20,000 रुपीज इस 50,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो 50,000 को में से 20,000 माइनस करेंगे तो एक मशीनरी 30,000 रुपीज की है और एक मशीनरी 20,000 रुपीज की है। जो 30,000 रुपीज की मशीनरी है उस पर तो पूरा 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा पूरे साल का, जो कि 3,000 रुपीज होगा। और जो 20,000 रुपीज की मशीनरी है ना, इस पे भी 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, बट मंथ कैलकुलेट होंगे 3/12 क्योंकि 1 जनवरी को परचेज की गई है। क्योंकि जब ये, अब आप इस महीने कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कैलकुलेट होकर आपका कितना आएगा, ये महीने कैलकुलेट करके आपका 500 रुपीज आएगा। जो टोटल डेप्रिसिएशन होगा वो 3,000 प्लस 500 3,500 रुपीज होगा। तो यहाँ पे आप लेस डेप्रिसिएशन करके 3,500 रुपीज मेंशन करके अमाउंट के कॉलम में 46,500 रुपीज मेंशन कीजिएगा। जब आप 3,500 को 50,000 में से माइनस करेंगे तो 46,500 आएगा। अभी एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड भी होगा, मेंशन करना होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और 3,500 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू ओपनिंग स्टॉक लिख के अमाउंट के कॉलम में 25,000 रुपीज मेंशन कीजिए। देन हमें मशीन परचेज गिवन है 90,000 रुपीज की, तो परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। टू परचेज लिख के 90,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि 90,000 में से अभी आपको लेस करना है परचेज रिटर्न, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद रिटर्न इनवर्स गिवन है 2,000 रुपीज, ये होती है सेल्स रिटर्न जो कि सेल्स में से माइनस होती है और सेल्स पार्ट होता है क्रेडिट साइड का। तो यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, लेस कीजिएगा रिटर्न इनवर्स जो कि 2,000 रुपीज थी। देन हमें फर्नीचर गिवन है 10,000 रुपीज का, तो फर्नीचर एक तरीके से एसेट है तो एसेट में मेंशन कीजिएगा फर्नीचर लिख के 10,000 रुपीज। इसको भी अमाउंट कॉलम में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वही एडजस्टमेंट हमारे पास थी इसमें कि जिसमें हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10%, तो लेस कीजिएगा डेप्रिसिएशन 1,000 रुपीज जो कि कैलकुलेट करके आपके पास कितना आएगा, 9,000 रुपीज आएगा। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि इस पे भी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था 10%, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपीज होता है, माइनस करके 9,000 रुपीज आएगा। इसका भी इम्पैक्ट 2 जगह होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें कैरेज गिवन है 2,000 रुपीज जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। टू कैरेज लिख के 2,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। देन हमें रेंट रेट टैक्सेस गिवन है जो कि एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू रेंट रेट टैक्सेस लिख के अमाउंट के कॉलम में 5,000 रुपीज मेंशन कीजिए।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गिवन है जो कि एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के डेबिट साइड का ही पार्ट होगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखे अमाउंट के कॉलम में 1000 रुपीज मेंशन कीजिए। ऑफिस एक्सपेंस गिवन है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का पार्ट है। टू ऑफिस एक्सपेंस लिखे अमाउंट के कॉलम में 1200 रुपीज मेंशन कीजिए। नेक्स्ट हमें बेड डेट्स गिवन है 1500 रुपीज जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो बेड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट होगा। टू बेड डेट्स लिखे मेंशन कीजिएगा 1500 रुपीज। यहाँ पे मैंने 1500 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक एडजस्टमेंट गिवन है। उससे पहले हमें सन्ड्री डेटर भी गिवन है जो कि एसेट होते हैं, तो सन्ड्री डेटर लिख के अमाउंट के मेंशन कीजिएगा 40,000 रुपीज। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट गिवन है, तो यहाँ पे हमें क्या एडजस्टमेंट गिवन है वो है कि न्यू प्रोविजन हमें कैलकुलेट करना है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स पे। तो देखिएगा कि न्यू प्रोविजन क्या होता है कि बैलेंस शीट में से माइनस होता है, तो यहाँ पे लेस कीजिएगा न्यू प्रोविजन 40,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे 2,000 रुपीज आएगा। अमाउंट के कॉलम में 38,000 रुपीज आ जाएगा। सेम इसी तरीके से एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो इसको आपको बेड डेट्स में ऐड करना है न्यू प्रोविजन को जो कि 2000 रुपीज है, तो यहाँ पे 2000 रुपीज को आपको ऐड करना है। अभी मैं प्लस करके अमाउंट के कॉलम में यहाँ पे इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे अभी ओल्ड प्रोविजन को आपको माइनस करना होगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें बिल रिसीवेबल गिवन है 7000 रुपीज जो कि एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए बिल रिसीवेबल लिखे अमाउंट के कॉलम में 7000 रुपीज। डिस्काउंट अलाउ गिवन है हमें जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। टू डिस्काउंट अलाउ लिख के 1000 रुपीज मेंशन कीजिए। वेजेस एंड सैलरी गिवन है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। टू वेजेस एंड सैलरी लिखे अमाउंट कॉलम में 5000 रुपीज मेंशन कीजिए। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बिजनेस के लिए एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिएगा कैश इन हैंड एंड एट बैंक लिख के अमाउंट कॉलम मेंशन कीजिए 6000 और 32,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है कैपिटल 1 लाख रुपीज, तो कैपिटल एक तरीके से लायबिलिटी का पार्ट होता है, तो कैपिटल लिख के मेंशन कीजिएगा 1 लाख रुपीज। अभी भी मैं अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको ऐड करना है नेट प्रॉफिट। इससे पहले हमें एक एडजस्टमेंट भी गिवन है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 5% जो कि एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। ये इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कैलकुलेट करेंगे 1 लाख का, तो ये 5000 रुपीज आएगा। इसको ऐड करना करिएगा आप कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के 5000 रुपीज को आपको ऐड भी करना होगा। अभी भी कुछ टोटल नहीं होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे भी ऐड करना है, अभी नेट प्रॉफिट हमारे पास आया नहीं है। इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड्स गिवन है जो कि परचेज रिटर्न होती है, तो ये परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होती है, तो लेस कीजिएगा रिटर्न आउटवर्ड्स 1000 रुपीज जो कि माइनस करके 89,000 रुपीज आएगा। नेक्स्ट हमें ओल्ड प्रोविजन गिवन है, ओल्ड प्रोविजन जो होता है वो आपको बेड डेट में से माइनस करना होता है, तो लेस कीजिएगा ओल्ड प्रोविजन जो कि आपको कितना गिवन है 2000 रुपीज, तो अमाउंट के कॉलम में यहाँ पे करेंगे तो 1500 रुपीज अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में मेंशन कीजिएगा अमाउंट के कॉलम में 30,000 रुपीज। बिल पेबल भी लायबिलिटी है, तो अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 7700 रुपीज। सेल्स गिवन है 1,28,000 रुपीज की जो कि क्रेडिट साइड का पार्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के, तो 1,28,000 रुपीज मेंशन करके करिएगा और 2000 रुपीज माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1,26,000 रुपीज आएगा। इसके बाद हमें जनरल रिजर्व गिवन है जिसके साथ हमें एडजस्टमेंट गिवन है, इसको भी समझेंगे। उससे पहले हमें क्या गिवन है, एडजस्टमेंट में एक चीज गिवन है हमें क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट कहाँ होता है, दो जगह होगा क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है। तो पहला तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कर लेना है बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 40,000 रुपीज, और एसेट में मेंशन कीजिए क्लोजिंग स्टॉक लिख के 40,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें एक और एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें बता रखा है कि 20 मार्च 2021 को 7000 के गुड्स में क्या हो गया कि वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गए, उस गुड्स में आग लग गई और सारा पैसा हमारा क्लेम भी हो गया इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो सबसे पहले इसको क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय लॉस बाय फायर लिख के अमाउंट के कॉलम में 7000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद कहाँ मेंशन करना है आपको, इसको एसेट में मेंशन करना है, एसेट में मेंशन कीजिएगा इंश्योरेंस कंपनी लिख के 7000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में भी आपको मेंशन करना होगा। क्योंकि बाय लॉस बाय फायर है तो आइडियली आप क्या कर सकते हैं 7000 रुपीज को आप परचेज में से माइनस भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको परचेज में से माइनस करके दिखा दीजिएगा, मैंने इसको क्रेडिट साइड दिखा दिया तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है। तो अभी हमारी एक एडजस्टमेंट हो रह गई है जो कि जनरल रिजर्व से रिलेटेड है, उसको अभी हम कब करेंगे क्योंकि उसमें हमें बता रखा है कि वो हमें तब कैलकुलेट करना है जब हमारे पास नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा हमें। तो यहाँ पे आप सबसे पहले टोटल कीजिएगा क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 1,73,000 रुपीज आएगा। उसमें से आप डेबिट साइड के टोटल करके माइनस करेंगे तो आपको ग्रोस प्रॉफिट पता चलेगा जो कि 52,000 रुपीज है। तो यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी, ग्रोस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिए क्रेडिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 52,000 रुपीज, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 52,000
रुपीज, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से और माइनस करेंगे 52,000 रुपीज में से, तो ये आपके पास 38,200 रुपीज आएगा। अभी आपके पास पता चल गया कि 38,200 रुपीज हमारे को पता चल गया कि हमारा नेट प्रॉफिट है। इसके साथ ही हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी कैरीड टू जनरल रिजर्व। अब 32,800 का 10% कैलकुलेट करना है, उसको आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 32,800 का 10% होता है 3,280 रुपीज। तो इतना अमाउंट को आपको ट्रांसफर कर देना है, जो कि आपको डेबिट साइड मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब 32,800 में से 3,280 माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट होगा, तो नेट प्रॉफिट हमारा जो होगा वो 29,520 रुपीज होगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट है इसे ट्रांसफर करिएगा, इसको ऐड कीजिएगा कैपिटल में, कैपिटल में यहाँ पे मेंशन कीजिएगा ऐड नेट प्रॉफिट, अमाउंट के कॉलम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 29,520, तो अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 1,24,520 रुपीज। यहाँ पे क्या हो गया कि हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। बैलेंस शीट में टैली करने से पहले जनरल रिजर्व भी गिवन था, तो जनरल रिजर्व का भी इंपैक्ट आपको करना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व मेंशन कीजिएगा और यहाँ पे आपको 20,000 यहाँ गिवन है और 3,280 प्लस करके आपको अमाउंट लिखना होगा लायबिलिटी में 23,280 रुपीज। लायबिलिटी में से लिखा क्योंकि इसके एडजस्टमेंट गिवन थे ना, जिस रीजन से हमने इसको लायबिलिटी में लिखा। जनरल रिजर्व लिख के 23,280 रुपीज मेंशन करने होंगे आपको। इसके बाद हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, जो कि आपका क्रेडिट साइड भी आएगा 1,85,500 रुपीज और डेबिट साइड भी 1,85,500 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।